हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूनॉमी बाय रिया। सो हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं सारे शॉर्ट वीडियोस वो नेशनलिज्म इन यूरोप है। अब जो हम कवर कर रहे हैं टॉपिक वो 1848 की रेवोल्यूशन है बाय लिबरल्स। अब कन्फ्यूजन क्या है, अगर आप एनसीईआरटी नोट करोगे तो एनसीईआरटी के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं। एक टॉपिक तो है जो लिबरलिज्म के ऊपर है कि भाई लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है, और दूसरा जो टॉपिक है जो हम आज कवर कर रहे हैं वो इनकी रेवोल्यूशन के ऊपर है कि कब लिबरल्स ने रेवोल्यूशन करी थी। ठीक है, तो अब इसके नोट्स बने हुए हैं, सीधा नोट्स की तरफ चलते हैं और इसको कवर करते हैं। सो 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ये डायरेक्ट लाइंस आपकी एनसीईआरटी का है और मैंने इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये कोई पार्ट्स ऑफ यूरोप है जैसे इटली, पोलैंड, जर्मनी। ठीक है, तो हर जगह अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए। अब इनका क्या मतलब है कि इन पे अभी भी कौन रूल करता है? मोनार्की। और अगर आपने लिबरलिज्म के बारे में आइडियोलॉजी पढ़ी होगी तो वो मोनार्की के अगेंस्ट थे। तो जितने भी मेन वेमेन थे वो ये कह रहे थे कि राजा या तो तुम हट जाओ, और अगर तुम नहीं हट रहे हो ना तो कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रूल बुक होनी चाहिए जिसको तुम फॉलो करोगे। प्लस हमारा जो नेशन है, जिस जगह पे हम रहते हैं, वो एक यूनिफाइड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर एरिया के रूल्स अलग हैं, हर एरिया का वेट्स एंड मेजर्स अलग है, हर एरिया में राजा अलग हो रहा है। आप एक ही सिस्टम है उसी को ही चलाते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जर्मन रीजन की ही बात करेंगे डिटेल में। तो जर्मनी के जो रीजन थे वहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लग गए थे। याद है आपने जैसे जैकोबिन क्लब फ्रांस का देखा था, तो जर्मनी में भी वो ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया था। तो क्या हुआ, एक दिन ये सब जब ग्रुप बन गया था तो ये लोग कहाँ पहुँचे? ये फ्रैंकफर्ट सिटी पे पहुँचे और इन्होंने बोला कि जैसे फ्रांस ने अपनी नेशनल असेंबली बनाई है ना, तो हम भी अपनी नेशनल असेंबली को बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने क्या करा, उस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर एक मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जहाँ डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे उन्होंने सेंट पॉल के चर्च पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। कौन सा चर्च था? सेंट पॉल का चर्च था। वहाँ बैठ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और बोला कि भाई राजा को हम हटाएंगे नहीं, राजा तुम इसको हेड करो। हेड मतलब तुम इसके लीडर बनो, तुम्हारी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा। अब उस टाइम जो जर्मनी का राजा था वो था फ्रेडरिक विलियम फोर। आधे बच्चे तो इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि विलियम करके जर्मन यूनिफिकेशन में राजा आता है, वो भी प्रुशिया का था। ठीक है, तो वो विलियम है, ये विलहेम है। तो विलियम फोर को बोला कि भाई तुम हेड बन जाओ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो नहीं अपनी पावर्स को लिमिट करूँगा। रैदर उसने क्या करा, जो और राजा थे आसपास के, ठीक है, क्योंकि जर्मनी की तो 39 कन्फेडरेशंस हैं, तो हर कन्फेडरेशन का एक राजा होगा। उनके साथ जाके वो ज्वाइन हो गया कि भाई हम एक टीम बनाते हैं और इनको चुप करवा देते हैं। तो वही हुआ कि वो जो पार्लियामेंट थी वो स्टैंड ही नहीं कर पाई इनका ऑपोजिशन। किनका ऑपोजिशन? इन अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी इज़ लाइक रिच पीपल। अब रिच पीपल में कौन आ गया? एक तो राजा आ गया, ठीक है, और एक जो टॉप 2 एस्टेट्स हो गई, क्लर्जी, नोबिलिटी। इन्होंने जितना अपोज किया अपनी आर्मी के साथ, क्योंकि इनके पास तो आर्मी थी, तो वो जो पार्लियामेंट थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो चीज़ उसको झेल नहीं पाई और इन द एंड्स राजा ने अपनी आर्मी को भेजा इनको मारने के लिए, डराने के लिए। और जो भी वो नेशनल असेंबली बनी थी फ़िलहाल के लिए टेम्प्रेरी, वो डिसबैंड हो गई। डिसबैंड मतलब रद्द हो गई। ठीक है, रद्द का क्या मतलब है कि मतलब वो अब लीगली कुछ नहीं थी, सब अपने घर चले गए। तो ये हम एक रेवोल्यूशन देख रहे हैं किसकी? 1878 में जर्मनी में बेसिकली। तो जब आप आंसर भी लिखोगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको यही लिखना है कि भाई अभी बहुत सारे ऐसे देश थे जो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, बहुत लोग चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और एक यूनिफिकेशन हो। फिर आप बोलोगे कि जर्मनी के अंदर ग्रुप्स बने, वो लोग कहाँ गए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए सेंट पॉल के चर्च पे गए, वहाँ जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और राजा को बोला कि तुम हेड करो। किस राजा को बोला? विलहेम फोर को बोला, प्रुशिया के। पर वो मना कर गया, उसने और राजाओं को ज्वाइन करा, कंबाइंड आर्मी के साथ उनको अपोज कर दिया। बस इतना शॉर्ट में ये आंसर था। तो चलो फटाफट इसका वेब चार्ट बनाते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप वीडियो जब देख रहे हो ना तो इंश्योर करने की कोशिश करो कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेब चार्ट से ज़्यादा यहाँ पे स्टोरी लाइन्स ही बनाएंगे कि भाई जितने भी और पार्ट्स ऑफ यूरोप थे, राइट,
वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं थे, प्लस जितने भी लिबरल्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो एक डिमांड कर रहे थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए प्लस हमारा नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, फिर आप स्पेशली जर्मनी के बारे में बोलोगे कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लग गए थे। ग्रुप वर्ड नहीं है करना, तो एसोसिएशंस रादर इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टोरी लाइन बोल रही हूँ ना, खुद भी उसको रिकॉल करो। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लग गए थे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि भाई हम एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, एक नेशनल असेंबली बनाने वाले हैं। और ये कहाँ हुई है पार्लियामेंट, ये सेंट पॉल चर्च में हुई है, ठीक है। हुई भी, उन्होंने वहाँ पे एक ड्राफ्ट करी कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने बोला कि हम इसका हेड जो होगा वो कौन करेगा, मोनार्की। तो ऑब्वियसली फिर कौन से मोनार्की को बोला है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर। कहाँ का राजा है ये, प्रुशिया का राजा है। पर क्या ये इस चीज़ को मानेगा, इस चीज़ को नहीं मानेगा, तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद ये दूसरे मोनार्क्स, दूसरे राजाओं को ज्वाइन कर लेगा। अब होगा क्या, जो ये नेशनल असेंबली बनी हुई है या जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ये ऑपोजिशन नहीं झेल पाएगी, ठीक है। किसका ऑपोजिशन, एक तो अरिस्टोक्रेसी का, जितने भी अमीर लोग हैं, प्लस अरिस्टोक्रेसी के साथ क्या आती है, आर्मी। तो कंक्लूजन क्या होता है, फाइनली ये डिसबैंड हो जाती है, रद्द हो जाती है। तो दिस इज़ लाइक अटेम्प्ट कि लिबरल्स ने बहुत कोशिश करी बट वो फेल्ड अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके खुद भी बनाओ स्टोरी लाइन और उसको चेक कर सकते हो, राइट। बाकी सारी छोटे छोटे टॉपिक्स की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो वीडियो, सो दैट उनको भी कंसेप्ट समझ आ जाए, राइट। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।